हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको के कमरे में आ जाता है। जनको वॉशरूम में नहा रहा था और यहाँ पर तियांग वो बेड पर बैठ जाते हैं। जनको को शावर लेने के बाद वो बेड पर अपनी टॉवल को फेंक देते हैं और उसके बाद जनको को तियांग देखने को मिलता है, जिसके बाद जनको को गुस्सा आ जाता है और उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, पहले तुम्हें अपनी निजी सामान को संभाल कर रखना चाहिए। जनको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने जनको के नीचे की तरफ इशारा किया। जनको वो अपने दोनों हाथों से कवर करते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मेरे कमरे में आने की? मुझे कैसे पता होता कि तुम मेरे कमरे में आए हो? और तियांग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मेरे कमरे में ऐसे मत आया करो। जनको शर्ट पहना हुआ था। तियांग जनको को इस हालत में देखकर वो मुस्कुराता है। जनको ने टॉवल लेकर अपने आप को कवर करते हुए कहा, तुम निकल जाओ यहाँ से और इस तरह से हंसो मत, तुम्हारे पास भी वो है। तुम्हें किसी और की इस तरह से देखकर हंसने में शर्म नहीं आता है तियांग? और मैंने कितनी बार कहा मेरे रूम में ऐसे मत आया करो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तियांग ने कहा, जनको तुम मुझसे जेलस हो ना, क्योंकि हर कोई मेरी तारीफ करता है और तुम्हें तारीफ नहीं करता है ना, तुम्हें इसलिए जलन होता है। जनको तियांग के नजदीक आ जाते हैं और तियांग के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों को रखकर उसकी कवर करते कहा, क्या बात है, लगता है तुम बहुत ही डर गए हो। तियांग ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें इतनी नजदीक क्यों आए हो? जनको ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं कि मैं तुम्हें किस करूं। तियांग ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम किस करने वाले हो? जनको ने कहा, तियांग तुम इतनी होशियार मत बनो, तुम मुझे कभी पसंद नहीं आ सकते हो। तियांग ने कहा, वो क्यों? तुम हमेशा मुझे ऐसा क्यों कहते हो जनको? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तियांग की बात सुनने के बाद जनको ने कहा, तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। तियांग ने कहा, मैं नीचा नहीं दिखाता हूँ, हर कोई मेरी तारीफ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नीचा दिखाता है। तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? जनको ने कहा, तियांग हमेशा तुम्हें तारीफ सुनने को मिला और मुझे डांट मिलता है। तुम हमेशा टॉप करते हो, तुम हर चीज़ में अच्छे हो और इसीलिए मुझे हर कोई मजाक उड़ाने लग जाता है। तुम्हारे लिए खुशी की बात होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी की एहसास होता है जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे तियांग। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहना है, तुम्हें कुछ तो शर्म कर लेना चाहिए। जनको ने तियांग की हाथ झटकते हुए कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से। और तियांग को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, दोबारा मेरे कमरे से आने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैंने तुम्हें धक्के मार के कमरे से निकाल दिया है। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। तियांग की फेस देखकर ही जनको को समझ में आ गया कि वो बहुत ही हार्ट हुए है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कभी तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा, न ही तुम्हारे सामने। अब तुम खुश हो ना? तियांग चला जाता है। जनको तियांग को रोकना चाह रहा था लेकिन वो अपने हाथ को नीचे कर लेता है। जनको ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम अब समझ गए हो, कभी मेरे कमरे में नहीं आओगे तियांग। मैं नहीं चाहता हो तुम मेरे साथ अपनी लाइफ को जोड़ो, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बेस्ट रहे और मैं हमेशा तुमसे कमी रहा। तुम अच्छी डिजर्व करते हो, मैं नहीं। जनको जानता है तियांग जनको को पसंद करता है, इसीलिए जंकुक ने ऐसा किया ताकि तियांग जंकुक से दूर रहे। लेकिन तियांग के दिल में हमेशा जंकुक है। तियांग अपने कमरे में आ जाता है और बेड पर लेटकर वो रोने लग जाता है। तियांग की अप्पा आ जाता है, यानी जिन। जिन ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, क्या बात है, तुम रो रहे हो क्या? तियांग ने कहा, अप्पा आप कब है? मैं रो नहीं रहा हूँ। जिन ने कहा, तुम मुझसे छुपाओगे? मैंने तुम्हें जन्म दिया है तियांग, और तुम मुझसे छुपाने लग गए। तियांग क्या बात है, बताओ ना मुझे, कुछ हुआ है क्या? क्या जनको का तुम्हारा झगड़ा हो गया है? तियांग ने कहा, अप्पा अब हमेशा कैसे समझ जाते हो? तियांग की बात सुनकर जिन ने मुस्कुराते कहा, मैं कैसे ना समझूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तो मैं अगर नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? तुम्हें जनको पसंद है ना? तियांग ने कहा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझसे हेट करता है। उसने कहा, मेरी वजह से उसका हमेशा इंसल्ट होना पड़ता है और इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता है। उसने मुझे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया और दोबारा कभी उसके सामने जाने के लिए मना कर दिया। अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। जिन ने कहा, तियांग तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम एवरेट जाना चाहते हो? तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो? क्या तुमने सच में डिसीजन ले लिया है, तुम जनको से दूर रह पाओगे? तियांग ने कहा, रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा करना होगा। वो नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर रहूँ। जिन ने कहा, तियांग क्यों ना तुम शादी कर लो? तियांग ने कहा, अप्पा आप जानते हो कि मैं जंको को पसंद करता हूँ, तो मैं शादी कैसे कर लूँ? जिन ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम किसी और से शादी कर लो? क्यों ना तुम जंकुक से शादी कर लो? तियांग ने कहा, लेकिन ये कैसे होगा? वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा, वो मुझे पसंद नहीं करता है, शादी क्यों करेगा? वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। जिन ने कहा, तुम मुझ पर छोड़ दो,
तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। तियांग ने कहा। लेकिन जिन ने कहा तियांग, मैंने कहा ना, जैसा कि तुमने कहा तुम उसके सामने नहीं जाओगे, है ना? तो तुम मेरी बात सुनो, तुम जंकुक के सामने बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और मैं सबके बीच में ये बात डाल दूंगा कि तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। और तुम्हारे दूल्हे के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगा कि वो कौन है। लेकिन अप्पा उसके बाद क्या होगा? जिन ने कहा तियांग इतना क्या सोच रहे हो, उसके बाद और क्या होना है? जंकुक खुद सामने आकर तुम्हारी हाथ पकड़कर तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ यही कहने वाला है, देख लेना तुम। तियांग ने कहा अगर ऐसा नहीं कहा तो? जिन ने कहा तो क्या हुआ, तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा शादी करने के लिए। तुमसे प्यार करने वाले की कोई कमी है क्या? बुगम तुमसे प्यार करता है, तुम जानते हो ना। बुगम तुमसे शादी करने के लिए एक सेकंड के लिए मान जाएगा। तियांग ने कहा लेकिन मैं बुगम से शादी नहीं करना चाहता हूँ, ये बुगम के साथ बहुत ही गलत होगा और मेरे साथ भी, क्योंकि मैं जंकुक से हमेशा प्यार करता हूँ और उसी से ही प्यार करता रहूँगा। अपा मुझे किसी और से शादी नहीं करना है। जिन ने कहा ठीक है मैं समझ गया, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। चाहो तो तुम किसी और से भी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करना, लेकिन एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। तियांग मान जाते हैं। जंकुक अपने ऑफिस में है लेकिन उसकी मूड ठीक नहीं है। यहाँ पर यूनो आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा है। जंकुक तुम जानते हो क्या, मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है। जंकुक ने कहा कौन है वो? तो यूनो ने कहा लिसा, मैं लिसा को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। मैंने जैसे उसे कहा उसने तुरंत हाँ कर दिया है, वो हमें डेट करने वाले हैं। जंकुक ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने कहा लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो उतने, क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो जंकुक? जंकुक ने कहा मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन ये उन्होंने कहा रुको रुको, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया हो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो ना कि तियांग और तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया है? जंकुक ने कहा ऐसे ही कुछ, मैंने तियांग को मेरे सामने आने के लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा क्या तुम उसको देखे बिना नहीं रह सकते हो और तुमने उसको अपने सामने आने से मना कर दिया? जंकुक क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जंकुक ने कहा नहीं, लेकिन वो मुझसे भी अच्छा डिजर्व करता है। ये उन्होंने कहा क्या कहीं तुम्हारा दिमाग काम करना बंद तो नहीं कर दिया है? तियांग तुमसे भी अच्छा डिजर्व करता है। क्या तुम खुद को कम समझते हो? तुम जियोन कंपनी की सीईओ हो और तुम हो कि खुद को कम समझ रहे हो? जंकुक ने कहा यूनो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तियांग को खुश देखना चाहता हूँ। तियांग में बहुत ही अलग है, वो और मैं कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूँ तियांग मुझसे भी अच्छा डिजर्व करता है, तो उसकी केयर करेगा, उससे बहुत प्यार करेगा। उन्होंने कहा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंकुक? जंकुक कुछ नहीं कहता है। ये उन्होंने कहा जंकुक तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है ना? मेरे यकीन कहा तो तियांग को तुमसे अलावा कोई खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि तियांग तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तियांग किसी और के साथ खुश रह पाएगा? कभी नहीं, मुझे नहीं लगता है। जंकुक अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ ऐसा मत करो। दोनों की लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा और बीच में जो तीसरा और चौथा आएगा ना, उन लोगों की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम दोनों की वजह से। तियांग ने तो अपने दिल की बात तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था, लेकिन तुम पता नहीं किस ख्यालों में हो और इतनी एटीट्यूड क्यों दिखाते हो। तियांग जबकि तुमसे इतना प्यार करता है और तुम्हें अपनी ईगो के सामने कुछ समझ में नहीं आता है। जंको ने कहा यूनो तुम तो ऐसा मत कहो, मैं तियांग के सामने ईगो नहीं दिखाता हो, मैं बस तियांग को खुद से दूर रखना चाहता हूँ तियांग ताकि खुश रहे। ये उन्होंने कहा क्या तुम्हें लगता है कि तियांग तुमसे दूर रहकर खुश रहेगा? तियांग तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना चाहता है, तुम हो कि कुछ और ही कह रहे हो जंकुक? मैं तुमसे बात करके बहुत ही शौक हूँ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। मैंने अभी जो कुछ भी कहा उस बारे में जरूर सोचना। यूनो के जाने के बाद जंकुक बहुत ही गहरी सोच में था। जंकुक अपने फोन को हाथ में लेकर तियांग की फोटो को देख रहा था। जंकुक ने अपनी वॉलपेपर में तियांग की फोटो लगा कर रखा था, स्क्रीन सेवर में भी तियांग की फोटो था। जंकुक तियांग की फोटो को देखकर उस पर किस करते कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया तो। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है, तुम खुश रहना डिजर्व करते हो। उसके बाद जंकुक जैसे ही घर आ जाता है, तियांग वो पहले से ही यहाँ पर नहीं था। तियांग को जंकुक हर जगह पर ढूंढ रहे थे, लेकिन तियांग कहीं पर देखने को नहीं मिला। जंकुक ने कहा पता नहीं तियांग कहाँ चला गया, वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। जिन जंकुक के मामू है। जिन ने कहा जंकुक क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? जंकुक ने कहा कुछ नहीं मामू, वो मैं सोच रहा था कि सब लोग कहाँ चले गए, कोई नहीं दिख रहा है। तमिसी जो ने कहा जंकुक किसको ढूंढ रहे हो?
मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारे डैड वो भी आने ही वाले हैं, और आरिम वो भी आने ही वाले हैं, और तुम्हारी ज्ञानमा ज्ञानपा वो सब भी आने वाले हैं। जनको ने कहा क्या हुआ, आप बोलोगे यहाँ पर क्यों आने वाले हैं? ज्ञानमा तो ज्ञानपा के साथ इलाज के लिए बाहर गए हुए थे ना। तो जनको की मॉम ने कहा क्योंकि वो लोग इसलिए आ रहा है क्योंकि तियांग की शादी की बात चल रहा है। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? वो लोग घर के बुजुर्ग हैं, उन लोग की आना जरूरी है ना। जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में कहता है, क्या तियांग की शादी? तुम इसे जो ने कहा, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तुम इसे जो ने कहा, लेकिन तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा है, लगता है तुम बहुत ही गुस्से में हो। जंको ने कहा, नहीं, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, अचानक हो गया ना, इसीलिए पूछ रहा था। जिन ने कहा, अब हम क्या ही कर सकते हैं, तियांग चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी हो जाए, तो हमने उसकी शादी तय कर दिया है। जनको ने कहा, किसके साथ? लेकिन जनको की बातों को इग्नोर करते हुए जिन ने कहा, लोग ज्ञानपा और ज्ञानमा आ गए हैं तियांग के, अब तो तियांग को ब्लेसिंग भी दे देगा और शादी की डेट भी फिक्स कर देगा। क्यों, अम्मा पापा सही कहा ना? तियांग के दादा दादी कहता है, तियांग की शादी है तो हम कैसे नहीं आते? आरएम कहा है। तो जिन ने कहा, वो आता ही होगा। और तियांग तियांग कहा है? तियांग ने कहा, ज्ञानपा ज्ञानमा मैं यहाँ पर हूँ। वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाता है और ज्ञानमा ज्ञानपा के गले लग जाता है। दोनों ने तियांग को ब्लेसिंग देते हुए कहा, तुम्हारी शादी है, हमें तो आना ही था। तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रहा है, हमें तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेने का मौका ही नहीं मिला, तो तुम्हें क्या चाहिए? तियांग ने कहा, सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों ने कहा, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मांगना पड़ेगा, या फिर हम तुम्हारे लिए इस दुनिया की सारी चीज़ को खरीद लेंगे। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, इतना कुछ मैं क्या करूँगा लेकर, आप लोग की प्यारी मेले काफ़ी है। तो ज्ञानमा ज्ञानपा ने तियांग के गले में एक लॉकेट डालते कहा, ये तुम्हारे लिए है, हमने तुम्हारे लिए लेकर आए थे। तियांग ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी ज्ञानपा ज्ञानमा ने कहा, तुम्हें क्या एक लॉकेट का एक असली रीज़न पता है? तियांग ने कहा, वो क्या है ज्ञानपा ज्ञानमा? तो तियांग की ज्ञानपा और ज्ञानमा ने कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगा अपने हस्बैंड को, इस लॉकेट के एक हिस्सा उसको दे देना, वो अपने गले में डाल लेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जंगकुक वो क्लब में आ जाते हैं और वो ड्रिंक करने लग जाते हैं। यून और मिंघाओ भी आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुमने हम लोग को कॉल क्यों किया है, वो भी इतनी रात को? जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो, हमें जैसे तुम्हारा कॉल मिला हम तुरंत आ गए, हम तो बहुत ही डर गए हैं। जंगकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? जंगकुक ने कहा, तियांग। उन्होंने कहा, तियांग को क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, उसकी शादी हो रहा है। उन्होंने कहा, जंगकुक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, वो कभी खुश नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। क्या तुमने उसे नहीं कहा कि तुम भी उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, मैं कैसे कहता? घर जाने के बाद ही मुझे पता चला कि तियांग शादी करने वाले हैं। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसीलिए तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने उससे कहा था ताकि वो मेरे सामने कभी ना आए। शायद तियांग ने इसीलिए शादी का फैसला किया है। उन्होंने कहा, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम तियांग को जाकर कह दो। जंगकुक ने कहा, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन इससे पहले कि मैं तियांग को कुछ कह पाता, उसकी शादी की खबर सुनने के बाद अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ कहने का। तियांग अगर चाहता है कि वो किसी और के साथ शादी करके खुश रह सकता है, तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। मिंगाओ ने कहा, जंगकुक, पागल हो गए हो क्या? तियांग ने तुमसे गुस्सा करके शादी की बात बोला है और तुम उस बात को मान लिया, चाहे वो किसी भी शादी करने के लिए हाँ क्यों ना कर दे। वो तुमसे नाराज होकर शादी कर रहा है, वो कभी खुश नहीं रहेगा। इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, तुम्हें जाकर उसको बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, और तियांग किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। तुम उसे जाकर कहते क्यों नहीं हो? तुम यहाँ पर आकर ड्रिंक करने लग गए। जंगकुक, तुम इतने डरपोक निकलोगे मुझे नहीं पता था, मैं तो तुम्हें अपना आइडियल मानता हूँ जंगकुक, और तुमने क्या किया है? तुम वहाँ से भाग कर आ गए और यहाँ पर ड्रिंक करने लग गए। तुम्हें जाकर उसे कह देना चाहिए, जाओ और अभी जाकर उसे कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो और वो किसी और से शादी नहीं कर सकता है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं खुद उससे जाकर हक कर लेता और उसे कहता, तियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुमने क्या किया है जंगकुक? जंगकुक को गुस्सा दिलवाता है। यून और मिंघा जानबूझकर जंगकुक को गुस्सा दिलवा रहा था। जंगकुक यून और मिंघा को धकेल कर वो यहाँ से जाने लगता है। उन्होंने कहा, जंगकुक, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, घर। तो उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? जंगकुक ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। जंगकुक जैसे घर आ जाता है, हॉल में कोई नहीं था। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग अपने कमरे में होगा। वो सीधा तियांग के कमरे में आ जाता है। तियांग वो बेड पर सो रहा था।
जंकुक बेड पर आ जाते हैं और तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं। तियांग जंकुक को देखकर डर जाता है और कहते हैं, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस तरह से मुझे कैसे पकड़ सकते हो? तुमने ही मुझसे कहा था ना ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। तो मैं तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया है, तो तुम अब क्यों कर रहे हो ऐसा? जंकुक ने कहा, तियांग मैंने तुमसे नहीं कहा था कि किसी और से शादी कर लो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, जंकुक चाहे कोई भी मतलब हो, लेकिन अब मेरी शादी तय हो गई है और अब तुम मेरे इतनी करीब नहीं आ सकते हो। जंकुक जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे करीब आने का सिर्फ मेरा हक है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते हो जंकुक, अब तुम्हारे मेरे करीब आने का कोई हक नहीं है। जंकुक ने कहा, क्या तुम मुझे मेरा हक दिलवाओगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बेटे हो, तुम किसी और की नहीं हो सकते हो। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने ये कहने में बहुत देर कर दिया है। जंकुक ने कहा, तियांग अभी तक देर नहीं हुआ है, तुम अभी भी मेरे हो सकते हो। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने मुझे बहुत ही हर्ट किया है। तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तुमने मेरे साथ हमेशा रूडली बिहेव किया है और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंकुक जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर तुम्हें मुझसे दूर कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और के होते नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं कर सकता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि तुम अपनी प्यार को समझो और मुझे आकर अपनी दिल की बातें कह सको। जंकुक अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया होता ना, तो पता नहीं मैं क्या करता। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो जंकुक ने तियांग की लिप पर ही किस कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक का तियांग हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। ज्ञानमा ज्ञानपा और तियांग के नाना नानी, जंकुक के दादा दादी, और यहाँ पर जंकुक का तियांग को इस तरह से हाथ पकड़कर नीचे आते हुए देखकर कहा, क्या हुआ, क्या चल रहा है? तियांग ने कहा, अब मुझे शादी की नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिन ने कहा, किसने कहा शादी की नाटक करने की जरूरत नहीं है? अगर शादी नहीं करोगे तो तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। जंकुक ने कहा, मैं और तियांग पहले से ही साथ में हैं। जिन ने कहा, बेशरम कहेगा, और जंकुक की कान पकड़ने ही वाले थे। तियांग ने कहा, अप्पा ऐसा मत करिए ना। जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर बीच में लेकर आ जाता है और मिडिल पॉइंट पर खड़े होकर तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और अंगूठी निकालकर तियांग को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। जंकुक की इस तरह से प्रपोज करने से तियांग वो ब्लशिंग करने लग जाता है और तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद तियांग ने अपने गले में से एक लॉकेट निकालकर जंकुक को पहनाते हुए कहा, हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंकुक और तियांग एक दूसरे को गले लगा लेता है और सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाता है। जंकुक तियांग को किस करने ही वाला था, लेकिन सभी लोगों ने कहा, बेशरम अब हमारे सामने किस करना शुरू मत कर देना। जंकुक ने कहा, ठीक है। ऐसा कहते ही तियांग को गोद में लेकर सिरों से ऊपर जाने लगा। जिन ने कहा, मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग को बहुत प्यार देने। तो इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।